हेलो दोस्तों। आज मैं आपका होस्ट अंकुर कुमार चन्नी आज आपको लेके आओ के अपने यूट्यूब चैनल वेब कोडिंग उदयपुर में। आज हम रिडक्स इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। आज हम रिएक्ट जेएस की ट्यूटोरियल सीरीज में आज मैं रिडक्स से स्टार्ट करूंगा और साथ ही ये मेरी एक नई ट्यूटोरियल प्लेलिस्ट भी होगी जिसमें मैं आपको रिएक्ट में रिडक्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं वो बताऊंगा। तो रिडक्स क्या होती है और साथ ही रिएक्ट जेएस में हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो आज इस वीडियो में मैं आपको आने वाली वीडियो में मैं आपको बनाने वाला हूँ। ये एक ही बहुत ही सेपरेट प्लेलिस्ट होने वाली है। साथ ही ये प्लेलिस्ट अलग से भी होगी, साथ ही इस जो एग्जिस्टिंग हमारी प्लेलिस्ट है रिएक्ट जेएस ट्यूटोरियल वाली उसमें भी आपको मिल जाएंगी। तो चलिए आज का वीडियो का टॉपिक स्टार्ट करते हैं रिडक्स इंट्रोडक्शन की। तो इस वीडियो में हम कुछ पॉइंट आज डिस्कस करेंगे। ये हमारी रिएक्ट रिडक्स की पहली वीडियो है जिसमें मैं खाली इंट्रोडक्शन पार्ट लूंगा और कुछ रिडक्स को बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम कुछ पॉइंट कवर करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, पहले है कि व्हाट इज रिडक्स। रिडक्स आखिर रिएक्ट जेएस में क्या होता है, क्यों इसका ज़्यादा यूज़ किया जाता है और साथ ही इसका काम क्या है रिएक्ट जेएस में रिडक्स का। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे कि हमें रिडक्स की आखिर ज़रूरत क्यों है। इससे पहले आपको पता है कि रिडक्स से पहले हमने कंटेस्ट एपीआई पढ़ा था और साथ में मैंने आपको बताई थी कि वो हमारी जो प्रॉब्लम जो पॉपअप ड्रिलिंग की वैल्यू प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट करता है। जब हमारे पास ऑलरेडी कंटेस्ट एपीआई तो हमें रिडक्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसे मैं एक अच्छे से एग्जांपल से एक स्टोरी लाइन से आपको समझाने वाला हूँ। और तीसरा हम देखेंगे कि रिडक्स का जो डायग्राम होता है वो क्या है, मतलब कि रिडक्स जो है डायग्राम वाइज कैसे होता है, वो पूरी एप्लीकेशन में क्या क्या मतलब उसकी प्लेसमेंट होती है और क्या उसकी मतलब आप कह सकते हैं कि उसका क्या वो क्या चीज़ कवर करता है, साथ ही उसकी एप्लीकेशन में क्या प्लेसमेंट रहती है। ठीक है, आखिर में हम देखेंगे कंटेस्ट एपीआई जो हमने पहले पढ़ी थी इससे पहले वाली वीडियो में, और साथ ही जो रिडक्स है उसमें क्या बेसिक डिफरेंस होता है। यहाँ मैं बेसिक डिफरेंस की बात करूँगा। और तो चलिए चलता है अपनी पहली टॉपिक की तरफ, व्हाट इज रिडक्स। तो आप जैसे कि देख सकते हैं, तो अगर हम सिंपल लैंग्वेज की बात करें तो रिडक्स एक तरह का जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशन है जो कि हमारी एप्लीकेशन की स्टेट को मैनेज करता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप अपनी एप्लीकेशन को घर समझ सकते हैं और जो डेटा इन्फॉर्मेशन होती है वो सब हमारी स्टेट्स होती थी। तो रिडक्स क्या आता है, उन सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने की काम आता है। फॉर एग्जांपल रिडक्स एक तरह का कंटेनर है जिसके अंदर आपकी चीज़ें रखी हुई हैं और आप जाते हो उस चीज़ों को एक्सेस करते हो विद द हेल्प ऑफ कुछ जैसे एक्सेल और रिड्यूसर्स। आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है, तो उनके थ्रू आप वैल्यू को एक्सेस करते हो या उनके रिडक्स का जो कंटेनर है उसमें एक्सेस करते हो। दरअसल रिडक्स अगर हम बात करें सिंपली कि रिडक्स क्या है, रिडक्स एक तरह का आप कह सकते हैं एक ऑर्गेनाइज यूनिट है जिसमें आपकी जो अलग अलग चीज़ें हैं वो एक पर्टिकुलर वे में रखी होती है। जैसे आप घर में जाओगे, अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, मान लीजिए आप हमारा हमारा और आपका घर ही है, तो उसमें हमारी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे हमारी कार होती है, बाइक्स होती हैं और हमारी किचन है, किचन के अंदर रखा हुआ सामान है, बाकी हमारे घर के और भी स्टफ्स होते हैं, तो उन सबको हमने मैनेज किया हुआ है। तो अगर हम पूरे घर को एज ए रिडक्स की तरह देखें तो रिडक्स के अंदर हमारे कुछ चीज़ें आ गई हैं। जैसे रिडक्स को अगर हम एज ए हाउस ट्रीट करें तो क्या है, रिडक्स के अंदर हमारी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। आप इन्हें किचन को एक इन्फॉर्मेशन की तरह ट्रीट कर सकते हैं। जो आपका रूम है उसे स्टडी टेबल है, उसे आप अलग अलग चीज़ों को एक तरह की इन्फॉर्मेशन होल्ड कर सकते हैं। अब जब आप उसमें जाओगे तो कोई एक्शन परफॉर्म करोगे, मान लीजिए आपको किचन में जाना है, आपको कुकिंग करनी है, तो वो एक एक्शन हुआ। तो एक्शन के थ्रू कैसे आप प्रोडक्ट्स में वैल्यू को अपडेट कर पाएंगे, ये एक तरह का पूरी प्रोसेस है जो रिडक्स मैनेजमेंट में काम होती है। तो ये जो भी स्टेट्स हैं जिनकी हम यहाँ बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हम हाउस की बात कर रहे हैं तो जैसे किचन हो गया और आपका स्टडी टेबल हो गया, आपकी बाइक्स हो गई, तो ये सब क्या, ये पूरा घर एक तरह का कंटेनर है जो कि रिडक्स है और उसके अंदर जो चीज़ें बनी है वो हमारी एक वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में है। तो आप इस तरह से इस रिडक्स को समझ सकते हो और ये जो चीज़ें घर में है वो एक तरह की स्टेट्स है जो रिडक्स जो हमारा घर मैनेज कर रहा है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आएगा तो मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा, मैं आपको दोबारा से इसे समझा दूंगा। ठीक है, तो बाकी हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है तो बाकी जो हमारा दूसरा टॉपिक होने वाला वो है कि रिडक्स का जो कि हमें रिडक्स की ज़रूरत क्यों है। ठीक है, तो अभी मैं बता देता हूँ कि रिडक्स की हमें ज़रूरत क्यों है। फॉर एग्जांपल आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। मेरे पास सिंपल ताकि आप एग्जांपल से आदमी अच्छे व्यूअर्स अच्छे से समझ पाते हैं।
तो मान लीजिए आपने अपने घर में पार्टी अरेंज करी, ठीक है। मान लीजिए आपने छोटी पार्टी लॉन्च करी और आपने अपने फ्रेंड्स को सर्कल में और अपने रिलेटिव्स को कॉल करी और आपने सारी इंफॉर्मेशन, जैसे कि हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत होगी उसके लिए नोट्स आपने बना लिए। जब ये पार्टी छोटी होगी तब आपको ये चीज़ें मैनेज करनी अच्छी हो, आपको मैनेज करना आसान होगा, ठीक है। लेकिन क्या होगा अगर आपने बड़ी वेडिंग कर रखी होगी, वेडिंग की आप ऑर्गेनाइज कर रहे होंगे, उसमें बहुत सारी पार्टी, आप जो पार्टी आप बड़ी पार्टी होगी तो उसे आप कैसे मैनेज करोगे? उसके लिए आपको बहुत सारी तैयारी करनी पड़ेगी जो आप अकेले नहीं कर पाओगे। क्या हो अगर उसकी जगह आपको एक वेडिंग प्लानर या पार्टी प्लानर हम प्रोवाइड कर दें, तो जो पार्टी प्लानर है जो ये सब चीज़ें ऑर्गेनाइज करेगा वो आप एज आ रिडक्स को यूज़ कर सकते हैं। तो रिडक्स, तो आप उसे एक तरह से रिडक्स समझ सकते हैं जो कि आपकी पार्टी की सारी चीज़ मैनेज करेगा। जैसे आपकी आपकी डेकोरेशन मैनेज करेगा, आपकी वो आपका जो डिनर होगा या जो पार्टी में आपने अरेंज किया होगा वो मैनेज करेगा, डेकोरेशन मैनेज करेगा, लाइटनिंग मैनेज करेगा। एक तो ये सब चीज़ें आपको मैनेज करेगा वो जो आपका पार्टी प्लानर होगा। अगर आपको उसमें कुछ चीज़ अपडेट होगी तो आप जाओगे सीधा पार्टी प्लानर से, आप रिक्वेस्ट करोगे तो पार्टी प्लानर उस चीज़ को अरेंज करके आपकी पार्टी में और ऐड कर देगा, ठीक है। तो यहाँ जो पार्टी प्लानर जो रोल प्ले कर रहा है वही रोल रिडक्स एप्लीकेशन में प्ले करता है, ठीक है। अगर आप खुद करने जाओगे तो ये इम्पॉसिबल है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप एक साथ नहीं कर पाओगे और एक बेटर वे में नहीं कर पाओगे। तो इस तरह से रिडक्स इसलिए हमें चाहिए होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम इसे समझते हैं कि इसका जो डायग्राम है वो कैसे है, एप्लीकेशन में ही कहाँ फिट होता है रिडक्स, ठीक है। तो चलिए मैं आपको एक डायग्राम दिखाने वाला हूँ। आप देख सकते हैं मैं यहाँ आपके लिए एक डायग्राम ओवरव्यू लेके आया हूँ। आप इस एग्जांपल से आप ये जो डायग्राम आपने ही मेरी प्रीवियस वीडियो में भी देखा हुआ जहाँ मैंने पॉपअप ड्रिलिंग के बारे में आपको बताया था, ठीक है। आज मैं इसी में को एक एग्जांपल समझा के आपको बताना चाहता हूँ कि रिडक्स क्या है। जैसे कि आपको पता है कि ये जो मेरी एप्लीकेशन है, ये हमारी एप्लीकेशन में अलग अलग कंपोनेंट है, शॉप, प्रोडक्ट, हेडर, कार्ड मॉड्यूल, कार्ड, ठीक है। और ये कार्ड स्टेट जो है उसके हमारे कार्ड प्रॉपर्टी के थ्रू हम पॉपअप ड्रिलिंग कर रहे हैं, पास ऑन कर रहे हैं अपने कंपोनेंट टू कंपोनेंट, ठीक है। अब जो ये कार्ड स्टेट है ये एक हम पॉपअप के ड्रिलिंग के थ्रू हम डिस्प्ले करवा रहे हैं वैल्यू, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर हमें फॉर एग्जांपल अगर हमें अपने कार्ड में वैल्यू को डिस्प्ले करना है तो पहले वैल्यू हमारे पास कहीं से हो, कहीं कहीं एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ से हम एक्सेस कर लें। मान लीजिए आपके पास ऐप में आपने कोई स्टेट बनाई तो उसके अगर मुझे कार्ड में डिस्प्ले करनी है तो मुझे पॉपअप ड्रिलिंग या कंटेस्ट का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। मान लीजिए ऐप में आपने करी फिर मुझे हेडर में पास ऑन करनी पड़ेगी वो वैल्यू, उसके बाद मैं कार्ड मॉडल में आऊँगा, उसके बाद मैं कार्ड में आऊँगा, तब मैं वैल्यू डिस्प्ले कराऊंगा। पर क्या होगा मुझे इसे डिस्प्ले कार्ड को कहीं और भी डिस्प्ले करना, तब मैं कैसे करूँगा? तब मुझे यही प्रोसीजर फिर कहीं और से उसे लिंक जो हो रहा होगा कॉम्पोनेंट उसके थ्रू जाना पड़ेगा, जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अगर अभी तो ये एप्लीकेशन छोटी है, तब क्या होगा जब हमारे पास बहुत सारे कॉम्पोनेंट होंगे तब हम इस चीज़ को कैसे मैनेज करेंगे? तो ये तब मैनेज करना काफ़ी इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो उस चीज़ को सॉर्ट आउट करता है रिडक्स। तो रिडक्स क्या करेगा, उसमें आपकी एक स्टेट होगी, जैसे मैंने यहाँ रिडक्स में लिखा हुआ है, यहाँ मैंने कार्ट स्टेट है जो रिडक्स मैनेज करता है। और इस कार्ट स्टेट को पूरी एप्लीकेशन, ये मैंने एरो जो बनाए हैं दरअसल ये पूरी एप्लीकेशन को रैप करता है। तो रिडक्स क्या होता है, रैप हो जाती है पूरी एप्लीकेशन इसमें, और पूरी एप्लीकेशन को एक्सेस मिलता है किसका, जो रिडक्स स्टेट मैनेज कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने यहाँ छोटा सा एक, अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ मैंने कार्ड स्टेट बनाया है और कार्ड स्टेट में इस चीज़ को मैनेज किया है। देखिए कार्ड स्टेट मैंने ये देखा, ये देखिए रिडक्स में ये अगर कार्ड स्टेट है तो अब क्या होगा, रिडक्स जब एप्लीकेशन में रैपर की तरह काम करता है तो इसमें जो कार्ड स्टेट होगा तो एप्लीकेशन का कोई भी कॉर्पोरेट कहीं भी इस स्टेट को एक्सेस कर पाएगा। तो ये रिडक्स की बहुत ही एक इंपॉर्टेंट थिंग है जो कि हमें किसी और चीज़ में नहीं मिलती है। क्योंकि मान लीजिए अगर आप कंटेस्ट भी यूज करोगे तो कंटेस्ट भी आपकी लिमिटेड एप्लीकेशन जो कि आप स्मॉल साइज एप्लीकेशन है उसमें काम करेगा, लेकिन अगर वहाँ भी कॉम्पोनेंट आपके मान लीजिए हजारों में तो आप कैसे कर पाओगे? पॉपअप ड्रिलिंग के थ्रू, कंटेस्ट के थ्रू नहीं हो पाएगा। उससे एप्लीकेशन हमारी बहुत हैवी हो जाएगी और मुझे परफॉर्मेंस इशू की क्रिएट हो जाएंगे। तो रिडक्स इन सब की सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है जिसकी हेल्प से हम ये काम कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल था जो मैंने आपको बताया कि रिडक्स जो स्टेट मैनेज करता है उसमें क्या होता है, जब वो मैनेज करता है तो उसके थ्रू हमें पूरी एप्लीकेशन में एक्सेस मिल जाता है। तो कोई भी अगर किसी भी कंपोनेंट को उसमें कुछ वैल्यू को एक्सेस चाहिए होगा तो वो जाएगा रिडक्स से रिक्वेस्ट करेगा, तो रिडक्स उसके यूज सिलेक्टर जो होगा उसके थ्रू वैल्यू देगा और वो एक्सेस कर पाएगा उस पर्टिकुलर स्टेट की, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिकली रिडक्स क्या है। तो बेसिकली रिडक्स एक तरह का स्टेट मैनेजमेंट है जो कि पूरी एप्लीकेशन की स्टेट को एक सेंट्रलाइज
सिस्टम में मैनेज करता है। और अगर मान लीजिए किसी भी कंपोनेंट को उस वैल्यू को चाहिए होगी तो वो जो बुक प्रोवाइड होता है रिएक्ट के, वो उसके थ्रू एक्सेस कर पाएगा। ठीक है, तो अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंटेस्ट अगर आप चाहते हैं तो हम कंटेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कंटेस्ट यूज़ करने की कई डिफरेंस है। तो इस डिफरेंस में मैं आगे एक टेबल के थ्रू आपको दोनों में क्या डिफरेंस है रिडक्स और रिएक्ट में, वो रिडक्स और कंटेस्ट एपीआई में, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने स्लाइड्स की तरफ। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ इस स्लाइड में कंटेस्ट एपीआई वर्सेस रिडक्स। ठीक है, तो जैसा कि आपको भी कभी लगा होगा कि रिडक्स की जगह हम कंटेस्ट एपीआई क्यों नहीं यूज कर सकते हैं, क्योंकि कंटेस्ट एपीआई क्या होता है, एक लिमिटेड स्मॉल एप्लीकेशन में ही काम आता है। ठीक है, अगर हम कुछ ज़्यादा बड़ी एप्लीकेशन होगी तो उसमें ये काम नहीं करेगा और बहुत ही हमारी हैवी एप्लीकेशन हैवी हो जाएगी, साथ ही उसकी परफॉर्मेंस चीज़ भी क्रिएट होगी। तो यहाँ मैंने कुछ डिफरेंसेज यहाँ आपको मेंशन किए हैं। तो क्या कि कंटेस्ट एपीआई और रिडक्स में क्या बेसिकली डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, तो आपको पता है कि पर्पस अगर हम देख लेते हैं तो जो हमारे स्टेट को अक्रॉस प्रॉपर बिलिंग के थ्रू हम कंटेस्ट एपीआई में हम डायरेक्टली एक्सेस कर पाते हैं यूज कंटेस्ट के जो हमारे पास होके। लेकिन रिडक्स क्या होता है, एक तरह का स्टेट सेंट्रलाइज स्टेट मैनेजमेंट सिस्टम होता है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया वो एक तरह का सेंट्रल जिसमें कि पूरी एप्लीकेशन की स्टेट मैनेज होती है या फिर पूरी एप्लीकेशन होती है एक्सेस कर पाती है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे तो कॉम्प्लेक्सिटी कंटेस्ट एपीआई में हम स्टेट ऑफ सिंपल फॉर्मूला है, हमें क्रिएट कंटेस्ट करना होगा और हम यूज सिलेक्टर उसमें वैल्यू को रख के और प्रोवाइडर को अपनी एप्लीकेशन में रैप करके हम उसमें वैल्यू पास ऑन करके हम यूज कंटेस्ट बुक के थ्रू उस वैल्यू को एक्सेस कर पाता है। लेकिन रिडक्स थोड़ा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें होती है जैसे एक्शन और रिड्यूसर और मिडिलवेयर। तो ये कुछ तो ये जो कुछ आप इन तरह का एक्शन कह सकते हैं या इन तरह के इनके आप कह सकते हैं कि ये बिल्डिंग ब्लॉक्स है रिडक्स के, जो कि बिना इनके रिडक्स क्रिएट नहीं हो सकता। तो जैसे आपके एक्शन है, रिड्यूसर है, मिडिलवेयर है, तो ये क्या होते हैं आने वाली वीडियो में हम ये सब देखेंगे। तो थर्ड बात कर लेते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो कंटेस्ट एपीआई होती है वो स्मॉल या मीडियम साइज में काम करती है। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास लार्ज और कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन हो तो उसके लिए हमें रिडक्स को मैनेजमेंट करना पड़ेगा, स्टेट मैनेजमेंट यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो कंटेस्ट एपीआई होती है वो बहुत ही जल्दी से यूज हो जाता है। कंटेस्ट एपीआई बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है और आप इजीली आप इसके डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू यूज कर सकते हैं। लेकिन जो रिडक्स होती है मॉडरेटली वो थोड़ी कंफ्यूजन भी है और थोड़ी अंडरस्टैंडिंग उनमें थोड़ा टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि उसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि उसके जो बिल्डिंग ब्लॉक है जैसे एक्शन हो गया, रिड्यूसर हो गया, मिडिलवेयर हो गया, तो ये समझने में आदमी को थोड़ा टाइम लगता है। तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। इसलिए बाद में जो स्टेट मैनेजमेंट की बात कर रहा है तो जैसे कंटेस्ट एपीआई है तो वो लोकली स्टेट मैनेज करता है, लेकिन जो रिडक्स होता है वो पूरी ओवरऑल ग्लोबल स्टेट को मैनेज करता है। ठीक है, बाकी परफॉर्मेंस इशू भी कई बार आ जाता है कि कई बार एफिशिएंट स्मॉल स्केल में तो ये परफॉर्मेंस आपकी क्या तो डिग्रेड हो जाती है। ठीक है, एफिशिएंट स्मॉल स्टेट शेयरिंग में। ठीक है, लेकिन हाईली ऑप्टिमाइज में आप लार्ज एप्लीकेशन आप रिडक्स को यूज करेंगे। तो जो कंटेस्ट एपीआई वो बिल्ट इन रिएक्ट है, लेकिन जो अगर हमें रिडक्स यूज करना तो उसके लिए एक एक्सटेंशनल लाइब्रेरी आती है रिडक्स। ठीक है, तो ये कुछ और 3-4 और इनके ये हैं आपके, तो ये अलग अलग मिडलवेयर सपोर्ट, डिबगिंग टूल्स, मिनिमम बॉलरप्लेट, ये तो ये कुछ डिफरेंसेज है जो कंटेस्ट एपीआई और रिडक्स में है। तो इस वीडियो में आज मैंने बात करी है रिडक्स के इंट्रोडक्शन के बारे में कि रिडक्स क्या होता है, साथ ही हमें रिडक्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है। फिर मैंने आपको एक डायग्राम के थ्रू बताया कि रिडक्स क्या करता है और ये भी बताया कि रिडक्स कैसे स्टेट को ग्लोबली मैनेज करता है, उसका क्या काम होता है। फिर अगर हम रिडक्स यूज नहीं कर रहे हैं तो कंटेस्ट एपीआई करेंगे तो उसमें और उसमें रिडक्स में क्या डिफरेंस है, तो आज हमने इसे समझा। तो आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे रिडक्स के आर्किटेक्चर में, जिसमें कि जो हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स है जैसे एक्शन है, रिड्यूसर्स है, तो वो क्या है रिडक्स में, उनका क्या रोल होता है पूरी रिडक्स ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट में, वो हम बात करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।